हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग एलसीएम निकालना सीखेंगे, जिसको हिंदी में लघुत्तम समापवर्तक बोलते हैं। यदि एलसीएम का फुल फॉर्म का बात करेंगे तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमने 3 प्रश्नों को लिया है और इन तीनों प्रश्नों को बहुत ही आसान स्टेप में 1 बाय 1 और आज के बाद कभी भी आपको प्रॉब्लम ना हो, इस तरह से हमको सीख लेना है। तो चलिए वीडियो में आप बने रहिए। सबसे पहले यहाँ पे हम 12 का एलसीएम निकालेंगे। यदि आपको पहाड़ा आता है तभी आप एलसीएम निकाल पाओगे। रूल्स क्या बोलता है? रूल्स बोलता है कि सबसे छोटा वाला पहाड़ा से ही हमको एलसीएम लगाना होता है। ठीक है ना? तो सबसे छोटा वाला पहाड़ा कहाँ से स्टार्ट होता है? 2 से स्टार्ट होता है। और 2 का पहाड़ा में हम लोगों को देखना है कि 12 आता है कि नहीं आता है। यानी कि 2 से जब भाग देंगे 12 को तो पूरा पूरा कटेगा कि नहीं कटेगा। तो हम लोग जानते हैं कि 2 का पहाड़ा में 12 आता है। तो सबसे पहले ये देखो, ये जो साइन है ना, ये एलसीएम का साइन है और हमको सबसे पहले 2 से इसको लगाना है। ठीक है ना? क्योंकि 2 का पहाड़ा में 12 आता है तो हमको यहाँ पे 2 का टेबल से लगाना है, तो यहाँ पे हमको 2 लिखना पड़ता है। ठीक है ना? अब 2 का टेबल में 12 कितना बार में आता है वो संख्या हमको यहाँ पे लिखना पड़ता है। यानी कि 2 का टेबल में 12 हमको 6 बार में आता है, तो यहाँ पे हमको 6 इस तरह से लिख देना है। ठीक है? फिर हम एलसीएम का साइन देंगे इस तरह से, फिर हमको एक साइन देना पड़ता है। ठीक है ना? उसके बाद फिर हम अब 6 को देखना है। ये देखो, अब 6 है ना, अब 6 को देखना है कि 2 का टेबल में आता है कि नहीं आता है। बिल्कुल ये 2 का टेबल में आता है, 3 बार में आता है। तब जिसके टेबल में हमको लगाना है, 2 का टेबल में लगाना है, तो 2 को यहाँ पे लिखना पड़ता है। ठीक है? और 2 का टेबल में 6 कितना बार में आता है ये 6 के नीचे लिख देना है, यानी कि 3 बार में आता है। तो इस तरह से हमको यहाँ पे 3 उतार लेना है और फिर हमको इस तरह से एलसीएम का साइन देना है। ठीक है ना? उसके बाद हम क्या देखेंगे कि 3 किसके टेबल में आता है, तो 2 के टेबल में तो 3 नहीं आता है। फिर हम अब आगे बढ़ेंगे और हम 3 का टेबल में देखेंगे। ठीक है ना? इस तरह से हमको आगे बढ़ते रहना है टेबल में। तो 3 का टेबल में 3 आता है, बिल्कुल 3 का टेबल में 3 आता है। कितना बार में? 3 इकाई 3, एक बार में आता है। तो हमको यहाँ पे 3 लिख देना है और जितना बार में आया वो संख्या लिख देना है नीचे, 3 के नीचे। तो 3 का पहाड़ा में 3 कितना बार में? एक बार में आया है कि नहीं? बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती करते हैं कि 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। नहीं, 3 का पहाड़ा में 3 कितना बार में आता है? तो एक बार में आता है, तो यहाँ पे हमने 1 लिख दिया है। और जैसे ही 1 आ जाता है तब हमको एलसीएम नहीं लगाना है, एलसीएम लगाने के लिए रुक जाना है। ठीक है ना? और हमको यहाँ पे लिखना है इस तरह से 12 का, ठीक है, लस, है कि नहीं? यहाँ पे ल मतलब लघुत्तम और स मतलब समापवर्तक, है ना? बराबर का साइन देना है और ये जो साइड में संख्या है ना, इसको गुना के रूप में, यानी कि गुणनखंड इसका लिख देना है 2 गुना 2 गुना 3। ठीक है? और जैसे ही इसको गुना करेंगे 2 दूना 4 और फिर 4 का टेबल 3 बार पढ़ना होता है, 4 तिया 12। इस तरह से हमको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। तो कभी भी एक संख्या का एलसीएम उतना ही होता है जितना एलसीएम हमको निकालना रहता है। ये सिर्फ एक स्टेप्स था जिसको आपको सीखना था। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोग 10 और 20 का, है ना, एलसीएम निकालना है। तब सबसे पहला रूल्स आपको याद होगा कि सबसे छोटे वाले संख्या के पहाड़ा से 10 और 20 आना चाहिए, है ना? 2 संख्या है तो दोनों संख्या क्या में आना चाहिए? पहाड़ा में आ जाना चाहिए। 2 से पूरा पूरा कट जाना चाहिए। तो बिल्कुल 2 से पूरा पूरा कटता है। तो सबसे पहले हमको यहाँ 2 से लघुत्तम यानी कि एलसीएम लगा देना है। अब 2 का टेबल में 10 कितना बार में आता है? यानी कि 2 का टेबल में 10 5 बार में आता है। 2 पचे कितना होता है? 10। यानी कि यहाँ पे हमको 10 के नीचे 5 लिख देना है इस तरह से। ठीक है ना? और फिर एक कॉमा का साइन दे देंगे। अब फिर हमको यहाँ भी सेम प्रोसेस को दोहराना है कि 2 का टेबल में 20 कितना बार में आता है? तो 2 का टेबल में 20 10 बार में आता है।
तो यहाँ पे हमको लिख देना है 10 और उसके बाद आराम से हमको एलसीएम का साइन दे देना है। ठीक है ना। अब हम 2 का टेबल में 10 आता है लेकिन 5 नहीं आता है, तो हमने अभी बताया कि दोनों संख्या एक ही टेबल से आना चाहिए तभी एलसीएम लगाना है, नहीं तो एलसीएम नहीं लगाना है। फिर हम आगे बढ़ेंगे, 3 का टेबल में न 5 आता है न 10 आता है। फिर उसके बाद हम 4 का टेबल में जाएंगे तो 4 का टेबल में 5 भी नहीं आता है और 10 भी नहीं आता है। अब हम सीधा जाएंगे 5 का टेबल में, और 5 का टेबल में 5 भी आता है और 10 भी आता है। तब हमको सीधे यहाँ पे 5 से एलसीएम लगाना है इस तरह से। तो 5 का टेबल में 5 कितना बार में, 5 का टेबल में 5 एक बार में आता है, और 5 का टेबल में 10 कितना बार में, 5 का 5, 5 दूना 10 यानी कि 2 बार में आता है। तो यहाँ पे हमको इस तरह से 2 लिख देना है। ठीक है ना। अब 1 और 2 है ना, एक ही टेबल में नहीं आता है, चाहे वो 2 का टेबल हो, 3 का टेबल हो, 4 का टेबल हो, किसी भी टेबल में नहीं आता है। तब हमको यहाँ पे लिख देना है ना, लस बराबर, क्योंकि यहाँ पे 2 संख्या है इसलिए आप डायरेक्ट लिख दो, है ना, लस बराबर, और इसको ये जो साइड वाला अंक है ना, ये इसको गुना के रूप में लिखना है। ध्यान से देख लो, यानी कि यहाँ पे लिखना है 2, फिर हमको अपने मन से गुना का साइन देना है, फिर यहाँ लिखना है 5, फिर यहाँ 5 लिख देंगे, फिर गुना, फिर ये 1 को लिख देंगे, और फिर गुना, फिर ये 2 को लिख देंगे। क्लियर है। अब सबको हम गुना कर देंगे, 2 पचे 10, और फिर 10 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे, 10 इकाई 10 होता है, और फिर 10 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो कितना होता है 20। यानी कि जब 2 संख्याओं का हम एलसीएम निकालें, लघुत्तम निकालें 10 और 20 का, तो उसका आंसर कितना आएगा, 20 उसका आंसर आएगा। क्लियर है। अभी तक चैनल में बिल्कुल नए हैं तो चैनल को द वे के साथ लाइक्स ज़रूर करें, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर लें। चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पे 3 अंक हमने लिया है, 6, 9 और 12 का लघुत्तम निकालना है। अब इस स्टेप्स को बहुत ही ध्यान से आपको देखना है, तभी कुछ समझ में आएगा। तब हम चलते हैं कि सबसे छोटे अंक के पहाड़ा से हमको लघुत्तम लगाना है, एलसीएम लगाना है। तो 2 का पहाड़ा में 6 भी आता है, 2 का पहाड़ा में 9 नहीं आता है, और 2 का पहाड़ा में 12 आता है। तो कभी भी कम से कम 2 संख्याओं में लघुत्तम लग रहा है, एलसीएम लग रहा है, तब एलसीएम लगा देना है। ठीक है। अभी हम यहाँ पे 2 का टेबल से लगाते हैं। ठीक है। 2 का पहाड़ा में 6 कितना बार में, 2 तिया 6 3 बार में आता है, तो इस तरह से 3 बार में लगा देना है। फिर कॉमा यहाँ पे दे देना है, लेकिन 2 का पहाड़ा में 9 नहीं आता है, तब इसका क्या करना है, उस समय जो संख्या पहाड़ा में नहीं आता है वही संख्या सेम टू सेम उतार देना है। यही चीज़ आपको सीखना था। फिर 2 का पहाड़ा में 12 कितना बार में, तो 6 बार में होगा, 2 छक 12। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम एलसीएम का साइन दे देते हैं, ये एलसीएम का साइन होता है। ठीक है ना। अब हमको यहाँ पे देखना है कि 2 का पहाड़ा में 6 आता है लेकिन 3 और 9 नहीं आता है। क्या होता है, नहीं आता है। उस कंडीशन में हमको क्या करना है कि कम से कम 2 संख्या एलसीएम लगेगा तभी लगाना है, नहीं तो एलसीएम नहीं लगाना है। तब हम आगे वाला पहाड़ा में जाएंगे, अब 3 से जाएंगे। 3 के पहाड़ा में 3 भी आता है, 9 भी आता है और 6 भी आता है। तो हमको 3 से आँख बंद कर कर एलसीएम लगा देना है। 3 का पहाड़ा में 3 कितना बार में, 1 बार में। क्लियर है। फिर से कॉमा देंगे, और 3 का पहाड़ा में 9 कितना बार में आता है, 3 तिया 9 3 बार में आता है। और फिर 3 का पहाड़ा में 6 कितना बार में आता है, 3 दूना 6 आता है। अब 1 3 2 एक ही टेबल में ये तीनों नहीं आता है, इसलिए एलसीएम रोक देना है। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ सीधे लिखेंगे लस, यानी कि लस से लघुत्तम बराबर। ठीक है। अब ये जो संख्या है इसको सबको गुना के रूप में लिख देंगे। ठीक है ना। यानी कि यहाँ पे 2, फिर बीच में गुना 3, फिर गुना,
फिर ये संख्या उतारेंगे 1, फिर गुना, फिर ये संख्या उतारेंगे 3, फिर गुना, फिर उतारेंगे 2। अब इसको हमको मल्टीप्लाई करके लिख देना है। 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे 6 होता है, 6 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे 6 इकाई 6 ही होता है, और 6 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे 6 तिया 18, और फिर 18 का पहाड़ा 2 बार 36 होता है। तो इसको भी बहुत ध्यान से गुना करने के लिए सीख जाना है। यानी कि यहाँ पे मेरा कितना आ गया, इसका जो एलसीएम आया ये 18 आंसर निकल कर आ गया है। तो आई होप अभी तक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।